जब भी आप किसी 25-26 साल वाले व्यक्ति से मिलते हो ना और उससे लाइफ इंश्योरेंस, खास करके अगर एलआईसी जैसी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करो, तो उन्हें लगता है कि ये अंकल टाइप्स पॉलिसी है, ये पापा की ओल्ड ट्रेडिशनल सोच जैसी पॉलिसी है। और पॉलिसी वो क्या होता है? मैं तो सिप्स में पैसा लगाता हूँ, मैं तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ, और मैंने ना कोई ऐसे ही 2-3 हजार वाला टर्म प्लान ले रखा है और उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है। अर्निंग चाहे वो कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली प्रोटेक्शन एंड फैमिली लेगेसी, तो कोई ये बातें पता नहीं क्यों नहीं सोचता है। आज की कहानी एक ऐसे ग्रैंडफादर की है, एक ऐसे दादाजी की है जिन्होंने बहुत साल पहले अपना एक जीवन बीमा करवाया था। और किसी महान व्यक्ति ने ना, किसी सच में अच्छे सलाहकार ने उन्हें एलआईसी का एक बहुत फेमस प्लान है जिसकी टीवी में काफी ऐड आती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, आई थिंक जीवन आनंद करके वो प्लान है, वो पॉलिसी दी थी उन्हें, जो एक टाइम पे तो मैच्योरिटी दे देती है, बट कुछ अमाउंट का प्रीमियम जो स्टार्टिंग से गया होता है उससे टिल द एंड ऑफ लाइफ, मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की एज तक वो पॉलिसी कहीं ना कहीं चलती रहती है। और जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है वो एक बार आपकी फैमिली को दोबारा मिलता है। दोबारा क्या मतलब, आपकी फैमिली को वो सम एश्योर्ड वाली अमाउंट मिलती है इवन आफ्टर द मैच्योरिटी, जब आपकी डेथ हो जाती है। तो ये दादाजी की डेथ लगभग 82 ईयर्स की एज में जाकर हुई थी और उनके परिवार को 10 लाख रुपए जीवन बीमा का क्लेम मिला था। अब अगर वो दादाजी चाहते तो वो पैसा कहीं ना किसी तरीके से किसी की सलाह लेकर सरेंडर करा सकते थे, पर क्योंकि वो समझदार थे, क्योंकि उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे, क्योंकि उन्होंने ये पाठ को बहुत अच्छे से सीखा हुआ था कि जीवन के हर मोड़ पर कोई सदस्य काम आए ना आए, बट गांधी जी जरूर काम आते हैं, पैसा जरूर काम आता है। तो अगर दादाजी चाहे ओल्ड सोच के हैं, चाहे अंकल वाली एज के हैं, चाहे ट्रेडिशनल हैं, वो अपनी फैमिली के लिए जाते जाते भी जीवन बीमा देकर गए हैं। एक फाइनेंशियल छोटा सा ही चाहे अमाउंट सही, बट आज की डेट में भी 10 लाख ना कईयों के लिए सिर्फ सपना है कमाना। तो अगर वो 10 लाख अपने परिवार के लिए छोड़कर जा सकते हैं, तो आप अपने परिवार के लिए ऐसा प्रैक्टिकल टूल यूज करके अपने परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो सुन लें, और इस सब के साथ साथ उन्हें एक फ्री सेवा देना चाहती हूँ, जो कि है उनके कराए हुए किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से किसी भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक फ्री रिव्यू, जिससे मैं उनको समझा भी सकूं उन्होंने किस तरीके का जीवन बीमा करवा रखा है, क्या पॉलिसी की टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, और उनकी फैमिली को भी ये पॉलिसी हैंडेड ओवर हो और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, इंश्योरेंस कंपनी का नंबर हो, हेल्पलाइन का खास करके, और इंश्योरेंस एडवाइजर की भी डिटेल्स हो। इस सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स एज अ डॉक्यूमेंट्री एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस 2 कारणों से रिकॉर्ड करती हूँ। एक तो कि जब एक दिन 10,000 कॉल्स पूरी हो जाएं तो मुझे भी पता हो कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ, मैंने कितने लोगों को जेन्युइनली जागरूक किया है, कहीं मेरे से तो कुछ गलतियां नहीं हुई हैं, क्योंकि हर इंसान कर करके ही सीखता है। और दूसरा, ताकि आपको भी आपका आईना दिखा सकूं, क्योंकि जब आप जो अक्सर जवाब देते होंगे किसी इंश्योरेंस कंपनी वाले को, चाहे वो आपके पास इन पर्सन आ रहा है, चाहे वाया कॉल आप तक अप्रोच कर रहा है, तो जो आप जवाब देते होंगे, जब आप वही जवाब ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानियों के मुंह से सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसे ही तो नहीं गवर्नमेंट डाटा ये कहता ना, स्टैट्स ये कहते ना कि 83 से 85% का गैप है अभी भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। कम से कम 83 से 85% भारतीय परिवार अभी भी जीवन बीमा नहीं लेकर बैठे हैं, और जो बचे कुछ 15-17% हैं, वो पता नहीं किस तरीके का जीवन बीमा लेकर बैठे हैं। उन्होंने अपनी आमदन के हिसाब से टाइम टू टाइम पॉलिसीज रिव्यू करी भी हैं या नहीं करी हैं, और खास करके क्या उन्होंने इस सब के बारे में घर पर बात करी है या नहीं करी है। देखो, जितना जल्दी हम मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना जल्दी हम अपना प्रेजेंट भी इंजॉय करना शुरू कर देंगे, और उतनी ही जल्दी हम ईश्वर के उस मार्ग पर लग जाएंगे, उस मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, हर चीज से डिटैच होते हुए, बट हर चीज को एक्चुअल में इंजॉय करते हुए, जिस चीज के लिए हमें भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया था।
वो है लिबरेशन, साल्वेशन, गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम ऑल द मटेरियल डिजायर्स, ताकि हम मोक्ष प्राप्ति पर लग सकें, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकें। तो आज मैं अपने संकल्प की 260th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये जीवन बीमा के बारे में क्या सोच रखते हैं, या फिर क्या ये हमारी बात सुनेंगे या बस फोन रख देंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी मैम बताइए। सर मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, ओके मैम। जिसमें मैं फैमिलीज से मिलती हूँ ताकि मैं उनसे जीवन बीमा के बारे में बात कर सकूं, उन्हें समझा सकूं इसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा एम कोई पॉलिसी सेल करना नहीं है, बट जिन लोगों ने कराई हुई है उसके बारे में उनको समझाना है, और जी। परिवार में ये बातें खुलकर हम कर सकें, सिर्फ इतना छोटा सा काम चाहती हूँ। अच्छा जी। तो सर क्या आप मिल सकते हैं 10-15 मिनट्स के लिए टाइम निकाल के? जी बिल्कुल मैम। आप बताइए आप कब मिल लेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली के लिए सबसे पहला फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यही होता है कि हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखें। तो सर आप बता दीजिए कब कॉल कर लूं या कब मिल पाएंगे, कितने बजे कॉल कर लूं आपको? ठीक है सर, फोन प्लीज उठा लीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग फोन नहीं उठाते हैं। ठीक 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 है सर, ओके थैंक यू। उन्होंने कल 2 बजे कॉल करने को बोला है। अब उस टाइम मैं सच में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, कॉल मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है या तो बीमा समझाने के लिए कोई पहुँच नहीं पाता है उस व्यक्ति तक, या फिर लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। नंबर सबसे पहले सेव करते हैं कि ये तो इंश्योरेंस बेचने वाला है, इसका सबसे पहले नंबर सेव करो ताकि दोबारा फ़ोन ना उठाना पड़े। क्रेडिट कार्ड वाले की तरह किसी कंपनी के प्रोडक्ट के सेल्स की तरह ही इंश्योरेंस को समझा जाता है, बल्कि जीवन बीमा वो प्यार की सुरक्षा है, वो आर्थिक सुरक्षा का एक वादा है जो हम अपने परिवार को जन्म जन्मांतर की पुअरनेस से बचाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से अनाथ ना होने देने के लिए एक वादा करके जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के जाते हैं। तो अगर आपने अपने परिवार के लिए जीवन बीमा नहीं लिया है, इसको आप वेकअप कॉल समझ सकते हैं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, या फिर अपने उन फ्रेंड्स या उन फैमिलीज से बात कीजिए जिनके फादर या जिनके मदर नहीं हैं और वो अर्निंग थे। उसके बाद उनकी फैमिली पर क्या बीती है, ये कुछ कहानियां जब आप समझेंगे, सुनेंगे, आपको समझ आएगा कि जीवन बीमा आपकी फैमिली को किन चक्करों से बचा सकता है। मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। मैं दिल से चाहती हूँ कि हर परिवार जीवन बीमा ले, हर फैमिली प्रोटेक्टेड हो, सिक्योर्ड हो। फाइनेंशियली ऑर्फन होना किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है। एक तो आप इमोशनली ट्रॉमा में जाते ही जाते हो, और दूसरा जब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स अपने घर पे देखनी पड़ जाए कि ईएमआई वाले आ रहे हैं, क्योंकि शायद टर्म इंश्योरेंस भी नहीं था, क्रेडिट कार्ड के बिल्स बहुत खड़ गए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस पेंडिंग है, रिश्तेदारों के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो, सोशली आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सबने आपको आइसोलेट कर दिया है, जस्ट बिकॉज नाउ यू डू नॉट रिटेन द सेम फाइनेंशियल स्टेटस। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं, जिससे समझ आ रहा है उससे लीजिए, बट इसको डिले मत कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टिल नाउ। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस जर्नी का एक हिस्सा बन सकते हैं, और ये वीडियोस अपने लव्ड वंस और अपने डियर वंस के साथ शेयर करके इस मूवमेंट में भारत को, इन शॉर्ट भारत की तरफ लेकर जाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन अगर हम सब मिल जाएं और अगर आप खास करके मेरी मदद करना स्टार्ट कर दें, तो बहुत सारे परिवार फाइनेंशियली ऑर्फन होने से बच जाएंगे। इस सबके साथ साथ भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना, बिकॉज ही इज द ओनली सुपर नेचुरल पावर, ओनली क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो आपको हर तकलीफ से निकालने की हिम्मत और कैपेसिटी रखते हैं। हमें बस धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है, बस थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट दिखाकर भगवान के सहारे चलने की ज़रूरत होती है। मुसीबत हर चली जाती है, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही निकलता है, रोशनी आती ही आती है। Thank you so much once again. Take care of yourself. God bless you all.